नमस्कार, मैं तान्या मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 242 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है। क्रैश हुए विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। विमान हादसे के बाद इस फ्लाइट में सवार यात्रियों का लिस्ट भी सामने आई है। एयर इंडिया के क्रैश प्लेन में कुल मिलाकर 230 यात्री सवार थे। इस फ्लाइट में सवार यात्रियों की सूची में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। यात्रियों की लिस्ट में विजय रूपाणी का नाम 12वें नंबर पर अंकित है और उनका सीट नंबर 2D दर्ज है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप दुबे जी, इससे पहले भी अहमदाबाद में 37 साल पहले प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 133 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एयरलाइंस कहीं ना कहीं समझ में नहीं क्या, जब एयरलाइंस टेक ऑफ करता है या कहीं ना कहीं जब कहीं के लिए उड़ान भरता है तो उसके बड़े इंजीनियर्स होते हैं, उसके बड़े टेक्निकल जानकार होते हैं जो कहीं ना कहीं सारे प्लेन को देखने के बाद वो ओके करते हैं, तब कहीं जाके या तो वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है। मुझे इसमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टेक्निकल फॉल्ट रहा है। जब ये उड़ान भरा है उस समय कहीं से भी पायलट की गलती नहीं इसमें नजर आ रही, मगर टेक्निकल फॉल्ट अभी तक कोई टेक्निकल फॉल्ट सामने नहीं आ पा रहा है तान्या, और ना ही अभी किसी प्रकार की कोई प्रेस रिलीज जारी करी गई है। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें अभी जो भारत सरकार और एयरलाइंस पुष्टि कर रही है वो 40 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है, पर कहीं ना कहीं मेरे पास जो सूत्रों से जानकारी हो पा रही है और जिसमें मैं जान पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 242 में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी वेंटिलेटर पे हैं, जिनका बच पाना मुश्किल है। या एयरलाइंस छुपा रही है, भारत सरकार छुपा रही है, मुझे अभी ये नहीं पता। मैं अधिकारियों से बात करने की कोशिश किया, अधिकारियों ने टाल मटोल करने, एयरलाइंस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश किया, उड्डयन विभाग में बात करने की कोशिश किया, अभी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा। मगर मैं न्यूज़ 7 के मंच से न्यूज़ 7 पहली ब्रेकिंग दे रहा है कि निश्चित रूप में जो अभी 40 का डाटा आया है, आप विश्वास करिए 40 का डाटा नहीं है, बढ़ चुका है। इससे भी ज्यादा यात्रियों की मौत हो चुकी है। तान्या जी, अनूप, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, मैं अभी जब हम लोग ब्रेकिंग कर रहे थे तो ब्रेकिंग में मैं बता चुका था कि हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। विजय रूपाणी की डेथ हो चुकी है। अब किस कारणों से, चूंकि एक वो बड़े नेता रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित रूप में इमरजेंसी में इतनी, चूंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है तान्या, इतनी जल्दी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि जब तक डेथ सर्टिफिकेट या कोई प्रेस रिलीज गुजरात सरकार, भारत सरकार जारी नहीं कर देती। हालांकि मुझे सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की डेथ हो चुकी है और उनका D11 नंबर का सीट था। और जब 40 की बात आ रही है तो निश्चित रूप में जिस तरीके से डेड बॉडी सामने हम लोगों के आ रही है, जब हम खबर करने के लिए तैयार हो रहे थे तो शायद आप देख रही थी, जब दिवाकर जी इस खबर के लिए काम कर रहे थे तो वो फोटो देख पाना भी, वो विजुअल देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। तो अभी इसमें भी पहचान पाना मुश्किल है कि कौन विजय रूपाणी है, कौन ब्रिटेन के यात्री हैं, कौन भारत की यात्री हैं। इसकी पुष्टि एयरलाइंस को, भारत सरकार को करनी होगी। तान्या जी, अनूप, बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो ये प्लेन मेडिकल कॉलेज की मेस की दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से कई इंटर्न्स, डॉक्टर्स भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी? देखिए, अभी कोई पहचान कर पाना इसलिए मुश्किल है कि वो सारे जले हुए बॉडी जो बाहर आ रहे हैं वो जली हुई बॉडी हैं, जिसमें ना चेहरा साफ नजर आ रहा है, ना बॉडी साफ नजर आ रही है। यहाँ तक कि अगर वो कोई पहचान पत्र रखे हुए हैं, अगर अपने पॉकेट में रखे होंगे, बैग में रखे होंगे, कुछ ऐसा मिल पाना मुश्किल है तान्या। पर कहीं ना कहीं एयरलाइंस के पास पूरा डाटा होगा और वो डाटा कब रिलीज करेंगे, कितने यात्री बैठे थे, कहाँ के यात्री बैठे थे, किस प्रदेश के यात्री बैठे थे, कितने फॉरेनर यात्री थे, ये एयरलाइंस को ये डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कब तक प्रोवाइड करना, जब तक प्रोवाइड नहीं करते हैं तब तक हम सभी को, अपने दर्शकों को इंतजार करना होगा। और जो टोल फ्री नंबर दिया गया है एयरलाइंस की तरफ से, उस पर बात करने की कोशिश करें, अपने परिजनों को जानने की कोशिश करें। तान्या जी, अनूप, इस भयावह घटना के बाद टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि पैसेंजर्स के परिजनों को जानकारी मिल सके, इस पर क्या अपडेट है? मैं वही कह रहा हूं कि अभी किसी भी तरीके से एक
हम समाज के जिम्मेदार चैनल होने के नाते अभी किसी भी तरीके से हम भगदड़ की स्थिति में नहीं आ सकते। हम अपने दर्शकों से कहेंगे जो जहां से मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो अभी उस टोल फ्री नंबर पे बात करें, अपने परिजनों को डिटेल्स दें एयरलाइंस को। भारत सरकार ने अगर कोई गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। भारत सरकार ने अगर टोल फ्री कोई दिया है तो उस टोल फ्री नंबर पे बात करें और बात करके संपर्क करने की कोशिश करें। तान्या जी, अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।